सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोगों का स्वागत है हमारे एक और नई लर्निंग वीडियो में। आज ऑलमोस्ट एक महीने बाद वीडियो हमारा आ रहा है। लास्ट वीडियो हमारा था एंड ऑफ फॉरेक्स फंडिंग चैलेंज का, क्यों था उसमें डिस्कस है। अब उस अकाउंट का क्या हुआ उसको दिखाएंगे, और मैं कैसे फॉरेक्स में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना, क्योंकि वो अकाउंट हमारा प्रॉफिट में है। सबसे बड़ी बात डेमो अकाउंट है। अगर आप डेमो अकाउंट में अपने इमोशंस कंट्रोल कर लिए तो रियल अकाउंट में भी आराम से कर लोगे। लोग क्या करते हैं, डेमो अकाउंट लेते हैं और कोई भी लिमिट मार देंगे, मैक्सिमम लिमिट मारेंगे, स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट निकाल के दिखाएंगे मैं प्रॉफिटेबल हूँ। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे मैं पोजीशन साइजिंग से, रिस्क मैनेजमेंट से, मनी मैनेजमेंट से एक प्रॉफिटेबल ट्रेड उसमें सेटअप किया। तो आपको दिखाते हैं अगर स्क्रीन, तो दोस्तों ये रहा मेरा अकाउंट, और स्क्रीन पे आपको दिख पा रहा होगा कि अभी जो अकाउंट हमारा है वो चल रहा है नियर अबाउट XAUSD में $98 के लॉस में, और भी हमारी बाइंग पोजीशन लगी हुई है। आपको दिखाते हैं हिस्ट्री। अगर आप टैली करना, सेम प्रॉफिट सेम अकाउंट था, आज वही अकाउंट है, प्रॉफिट बढ़ के कुछ बढ़ चुका है। और आप देखो स्ट्रिक्स कैसे प्रॉफिट है, $100 नॉन स्टॉप, $100 का प्रॉफिट आ रहा है। मैंने प्रॉफिट बुकिंग कुछ क्राइटेरिया सेट कर रखी है, स्विंग कर रहा हूं मैं फॉरेक्स में। और आप लॉट देखो, 0.01 लॉट, मतलब इससे छोटी क्वांटिटी फॉरेक्स में या गोल्ड में कोई ट्रेड नहीं कर सकता। 0.01 लॉट इज द मिनिमम टू मिनिमम क्वांटिटी, और उस लॉट में मैं स्विंग करके $100+ हर ट्रेड में बुक कर रहा हूँ रिस्क मैनेजमेंट के साथ। आप देखो मेरा नियर अबाउट, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ट्रेड्स मैंने लिए हैं। तब से 3 अप्रैल 2025, उसके पहले भी कुछ ट्रेड से लॉस प्रॉफिट में कुछ प्रैक्टिस करा था, बट मैंने 12 ट्रेड्स लिए हैं और 2 ट्रेड अभी चल रहा है। कुल 14 ट्रेड में मेरा जो है सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 में एसएलइट हुआ है। वो भी जो एसएलइट हुआ है हमारे प्रॉफिट से कम है, प्रॉफिट के बराबर स्टैग्नेंट हो चुका है, ठीक है। और देखिए मेरा जो प्रॉफिट है $1387, इंडियन मार्केट में कैलकुलेट करेंगे तो नियर अबाउट 80 to 90 थाउजेंड का हमारा प्रॉफिट चल रहा है इसमें। ये डेमो अकाउंट है। अब मैं सीरियसली जा रहा हूँ रियल अकाउंट लेने, उसमें ट्रेड करेंगे और उसमें भी आपको शेयर करेंगे, ठीक है। अब मैं किसी प्लेटफॉर्म को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ और मैं आपको बताऊंगा भी नहीं मैं इसमें ट्रेड कर रहा हूँ, बट आपको मैं अकाउंट दिखाऊंगा और लाइव ट्रेडिंग कोशिश करेंगे कि लाइव मैंने वहां ट्रेड क्यों लिया, लॉजिक क्या था। अब चलिए, अकाउंट आपने देख लिया, अब बात करते हैं कि प्रॉफिट आया कैसे, ठीक है। देखिए, कोई भी इंसान एक बिगनर से तेज प्रॉफिटेबल कोई नहीं बन सकता, क्योंकि बिगनर को जीरो नॉलेज होती है। आप मिनिमम नॉलेज लेके आओ, जितनी आपको रिक्वायरमेंट आपको ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए है, और 2-3 चीज को फॉलो करना है। पहले ऑप्शंस को ट्रेड नहीं करना है। देखिए, कोई भी मार्केट हो, इंडियन मार्केट हो, यूएस मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, पहले तो कोशिश करो कैश में ट्रेड करो। कैश इज किंग। अगर कैश में ट्रेड कर रहे हो तो आपका लॉस लिमिटेड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसके बाद इंट्राडे को नो कहो, मतलब इंट्राडे ट्रेड नहीं करना है हमको। स्टार्टिंग में 2 साल 3 साल 5 साल तक इंट्रा ट्रेड नहीं करना है। मैं आज भी इंट्रा ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। जो मेरे ट्रेड्स चल रहे हैं वो स्विंग बेसिस पे, और वो ट्रेड्स मेरे कहीं ना कहीं हफ्ते से 10 दिन से पहले से होल्ड है, और आज ही मेरा ट्रेड होल्ड है। मैं उसको अपने जो लॉस लिमिट किया उसमें बुक करूंगा, या प्रॉफिट एंड बुक होगा, जो कि ऑटोमेटिक सेट है हमारा। हमने अपने एंट्री क्राइटेरिया, एग्जिट क्राइटेरिया, ट्रेडिंग क्राइटेरिया उसमें डाल रखी है, वो ऑटोमेटिक चलता है। उसको हम महीने 2 महीने में 1-2 बार चेक करते हैं मैनेज करने के लिए, बाकी ऑटोमेटिक ट्रेड चलता है। और इंडियन मार्केट में क्या है कि इक्विटी कैश में अगर आप ट्रेड करते हो, एक फंड आपके पास मान लीजिए 5 लाख 10 लाख रुपए का है तो ही घुसो। जिसके पास 1 लाख 2 लाख का फंड है वो सिर्फ सीखने आए, मतलब एक क्वांटिटी 2 क्वांटिटी में सीखो। मतलब आपको क्या फोकस करना है कि हमें मैक्सिमम रिटर्न कम रिस्क में कैसे निकालना है। अगर आप छोटे क्वांटिटी में, छोटी क्वांटिटी इन द सेंस मिनिमम क्वांटिटी में ट्रेड करो, एक एक क्वांटिटी। रिलायंस का शेयर खरीदो तो एक क्वांटिटी, टाटा मोटर्स एक क्वांटिटी। मतलब मैं कोई स्टॉक रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक दूसरे स्टॉक का नाम बता रहा हूँ। निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, इसके बाद अभी मत जाओ। इसमें ही मोमेंटम आपको अच्छा मिल जाएगा, बहुत स्टेबल तरीके से मोमेंटम होता है, और आपका पैसा यहाँ लॉस होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, क्योंकि अगर आप ट्रेड लिए हो और होल्ड कर दिए तो प्रॉफिट में एग्जिट करो। और कोई भी एक स्ट्रेटेजी बना लो, कोई एक इंडिकेटर पकड़ लो, प्राइस एक्शन पकड़ लो, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस पकड़ लो, उसी भी ट्रेड करो। एक सेटअप पे 50 ट्रेड लो, 50 बार सेम डिसिप्लिन फॉलो करो, सेम रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो। रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम टू मिनिमम जो होगा 1:1.5 का, उससे कम मत रखिएगा, वरना आप लोग का अकाउंट लॉस में जाएगा। क्योंकि अगर आपने 50% प्रॉफिट हुआ, 50% लॉस हुआ, और 1:1 रिवॉर्ड रखा, तो ब्रोकरेज इतना कटेगा इंडियन मार्केट में आपका कि आपका जो लॉस है वो आपको बड़ा हो जाएगा। इसलिए 1:1.5 रखो। स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशन में फोकस करो। बिलीव मी, कोई भी एक इंडिकेटर, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप मूविंग एवरेज पकड़ लो, सिंप ईएमए पकड़ लो, एसएमए पकड़ लो, कोई भी नंबर डाल दो उसमें, कोई भी नंबर डालो, कम से कम 30 मिनट्स के ऊपर का टाइम फ्रेम हो, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट हो, कम से कम कैंडल का लो कैंसिल या मूविंग एवरेज नीचे क्लोज हो। आपको एग्जांपल देंगे चार्ट में जाकर के, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्राइटेरिया क्या करनी है आपको। कोई भी मूविंग एवरेज पकड़ लो, कोई भी सुपर ट्रेंड पकड़ लो, उसके अकॉर्डिंग एंट्री करो बड़े टाइम फ्रेम पे, मिनिमम टू मिनिमम 30 मिनट टू 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाओ, और कोशिश करो ट्रेड को 10 से 15 से 20 दिन होल्ड करो।
अगर आपका टारगेट पहले हिट हो रहा है तो कोई बात नहीं, एग्जिट करो। अगर लॉस हो रहा है तो लॉस को लिमिटेड करो। ऐसे नहीं कि मेरे पास 500 लगे हैं और 10% 50 रुपए है तो 10% बुक नहीं करना है। जो कैंडल का लो होगा, जो ऑथेंटिक एसएल होगा, देखिए लोग बोलते भैया 1% एसएल रखो, बट ये पॉसिबल नहीं है। एक्चुअल ट्रेडिंग में आपका आप एसएल सेट नहीं कर सकते कि हम हर ट्रेड में 2% का रिस्क लेंगे। एक्चुअल ट्रेड आपको करना है स्विंग पोजिशनल में, तो आपको प्रॉपर जहां पे ऐसा लग रहा है स्विंग का लो, कैंडल का लो, इंडिकेटर का लो या प्राइस एक्शन का लो, वहां पे लगाना पड़ेगा। वो आपका एसएल 5% का भी हो सकता है, 15% का भी हो सकता है, और कभी कभी 50% का भी एसएल हो सकता है। इसको हमें टैकल कैसे करना है? जहां पे आपका एसएल 5 to 10% से ऊपर जाए स्विंग बेसिस पे, वहां पे आप ट्रेड अवॉइड करो और नेक्स्ट स्टॉक देखो। मार्केट में 5,000 स्टॉक्स है, 5,000 स्टॉक्स में आप टॉप 250 या 200 स्टॉक्स पकड़ो। 200 स्टॉक्स में आपको रोज कोई ना कोई आपको सेटअप मिल जाएगा, और उस ट्रेड्स में क्या होगा, आपको डेली 5-6 स्टॉक्स उठाने हैं। अपने फंड को डिवाइड बाई 100 to 100, मतलब अगर आपके पास 1 लाख का फंड है तो आप 500 रुपये पर स्टॉक के लिए निकालो या 1,000 पर स्टॉक के लिए निकालो। ये बहुत बढ़िया सेटअप है ट्रेड में प्रॉफिटेबल होने का। मैं ऐसे ही प्रॉफिटेबल हुआ हूँ। फंड डिवाइड बाई 100 या 200, जैसे आप रिस्क एपेटाइट है। बिलीव मी, अगर आप फंड को 100 पार्ट में डिवाइड कर दोगे, मतलब आप 1,000 रुपए के स्टॉक में लगा रहे हो, और पहली बार में उसका भी आप 50% इन्वेस्ट करो। मतलब अगर मान लीजिए आपने लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 500 का शेयर है, आपने लिया 1,000 रुपये लगाना है उसमें, तो उसकी एक क्वांटिटी खरीदो, एक क्वांटिटी एवरेज करो। जब आपके एसएल के पास आए, मतलब अगर आपने 500 का स्टॉक खरीदा, आपका एसएल 480 रुपए का है, तो कोशिश करो कि एक स्टॉक खरीद लो 500 रुपए पे जो करंट प्राइस है, और उसका जब एसएल 480 है, जब वो 485 और 482 के आसपास है, तो आप एवरेज कर लो। उससे क्या होगा, आपका जो एवरेज प्राइस ऑफ बाइंग है वो 490 के आसपास खींच के आ जाएगा, और ओवरऑल क्वांटिटी पे आपका एसएल सिर्फ 2 रुपए का रहेगा। बट अगर मान लीजिए एक ही क्वांटिटी पे ट्रेड चल गया, वेल एंड गुड, यू आर प्रॉफिटेबल। हमारा क्या उद्देश्य है स्टॉक मार्केट पैसे कमाने में, कि पहले तो हम स्मॉल क्वांटिटी से प्रैक्टिस कर ट्रेड करें। 3 रूल सेट प्रॉफिटेबल होने के। पहला, ट्रेड करते हुए आपका पैसा बचा रहे। दूसरा, कम पैसा आता रहे। और तीसरा, कम ही आए पर रेगुलर आता रहे। अगर आप इस चीज से फोकस कर लिए तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। बिलीव मी, इसको आप 100 डेज फॉलो करो। 100 डेज 100 स्टॉक्स में फॉलो करो। 1 लाख से स्टार्ट करो, पैसे नहीं है 10,000 से स्टार्ट करो, 5,000 से स्टार्ट करो, डिवाइड बाई 50 कर दो, 250, 400, 500 रुपए स्टॉक रखो। एक वॉचलिस्ट बनाओ कि हम इन्हीं 100 ट्रेड शेयर्स में ट्रेड करना है, और 100 शेयर्स को बना लो क्राइटेरिया। इस सेटअप पे ट्रेड करेंगे, इस मूविंग एवरेज पे करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे करेंगे, सप्लाई डिमांड पे करेंगे, या प्राइस एक्शन पे करेंगे। अगर आप लोग अभी भी डाउट में हो तो नीचे लिंक दिया है, हमारे साथ डीमेट अकाउंट खुलवाइए, उसमें मिनिमम टू मिनिमम 35,000 डिपॉजिट करिए, और मैं आप लोग को 1 महीने का हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा कि कैसे आप प्राइस एक्शन से, या कैसे आप अपना खुद का सेटअप बनाए जो आपको सूट करे। देखिए, किसी को इंडिकेटर लगता है बकवास, किसी को प्राइस एक्शन बकवास लगता है, किसी को मैथमेटिकल बकवास लगता है, बट एक्चुअल बताए मार्केट में सब काम करता है। 2% खाली कंट्रीब्यूशन होता है इंडिकेटर्स का, चार्ट्स का। 98% जो होती है एक्यूरेसी, वो आपके माइंडसेट की होती है, आपकी डिसिप्लिन की होती है। अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर हो, किसी भी स्ट्रेटेजी में अगर आप डिसिप्लिन लगा लिए, तो 110% आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। ट्राई करिए इसको। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, एंड यू कैन शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स एंड वेल विशर्स टू स्प्रेड द अवेयरनेस, जिससे उन लोग को भी हेल्प हो गई। और अगर वो लोग भी सीखना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो नीचे लिंक दिया है, डीमेट अकाउंट ओपन करिए, व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजिए, हमारी टीम और हम आपसे कनेक्ट करेंगे, और आपको एक नई जर्नी से, मतलब फ्रॉम द बेसिक टू एडवांस, आपको बहुत हाई लर्निंग, हाई स्किल सिखाएंगे स्टॉक मार्केट की, जिससे आप किसी भी मार्केट में प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।